दोस्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट से बहुत ही खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं और बुरी खबर भी सामने आ रही है। पीएम मोदी को लेकर उनके घर का घेराव, पथराव और क्या क्या चीजें घटी हैं इन पिछले 2 दिनों में मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे भारत के ऊपर बहुत बुरा खतरा इस टाइम पे मंडरा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सांसदों को लेकर पीएम मोदी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल कैसे लोगों के बीच में जाके उनको भड़का रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इन दोनों पर इतना गुस्सा आएगा। पूरी डिटेल में मैं आपको बात बताऊंगा। मोदी को कैसे टारगेट किया जा रहा है, पुलिस वालों की वाइफ के साथ सोने वाला बताया जा रहा है। हद तो तब हो गई कि पीएम मोदी को मां बहन की गालियां भी दी जाने लगी है। मैं आपको बताता हूं पूरी डिटेल में हुआ क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये वीडियो सब लोगों तक जानी चाहिए। जितने ज्यादा ग्रुप्स में हो सके शेयर जरूर करना। एक छोटा सा सवाल है आपको, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद भी क्या आप पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं? मैं अपनी बता देता हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं उनको। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 20 जुलाई की तैयारियां काफी टाइम से की जा रही थी और यह बताया जा रहा था कि उस दिन बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट होने वाला है और देश में तख्ता पलट करने की कोशिशें की जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि 17 तारीख का एक सबूत मिला है, उसके बिना पर मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ही अमेरिका के कुछ नेशनल्स को, एक जो सीआईए का एजेंट बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया था भी कुछ महीने पहले एनआईए के द्वारा, क्योंकि वो ड्रोन्स वगैरह ला रहा था दूसरे देशों से और भारत के बॉर्डर के पास उसको पकड़ा गया था। उसके साथ यूक्रेनी नागरिक भी थे। अब एक और आदमी को पकड़ा गया जो नेपाल बॉर्डर के पास, और बताया जा रहा है वो फौज में काम कर चुका है अमेरिका की। उसको पकड़ा गया। वो कर क्या रहा था वहां पे लोगों को भड़का रहा था भारत के खिलाफ, भारत के सीमावर्ती गांव में। उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया गया। लेकिन सबसे अलग चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, 17 जुलाई को यूएसए ने एडवाइजरी जारी की थी कि भाई दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं वहां पे बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, बहुत लोग वहां पे जुटने वाले हैं, और उन्होंने पहले ही अंदेशा दे दिया था। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? देखो, केजरीवाल का आपको पता है सोरोस से सीधा सीधा लिंक है। जहां से उसकी एनजीओ की फंडिंग स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम पे उसने रिजाइन कर दिया था जो जॉब करता था सरकारी, कि भाई अगर इन्हीं चीजों में इतने पैसे हैं तो फिर मैं नौकरी करके क्या करूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी, अपने बच्चों की कसम खा के पहुंच गया पॉलिटिक्स में, झूठी कसमें खा के। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये 20 जून को स्टार्ट होने के बाद 28 जून को इसको सोनम वांगचुक ने अटेंड किया और उसके बाद हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। केजरीवाल ने सोचा था इसी के ऊपर रोटियां सेक लेंगे, क्योंकि चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, कर तो सारे लोग अमेरिका के नाम पे ही काम कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। क्या फंडिंग हो रही है, कैसी हो रही है, इसकी भी जांच होगी। लेकिन सोनम वांगचुक को जब 18 दिन हो चुके थे, 19वें दिन उसको उठा लिया गया प्रोटेस्ट साइट से। अब प्रोटेस्ट साइट से उठाने के बाद वहां पे भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी हंगर स्ट्राइक चालू है। उसकी बीवी ने कहा है कि कोई खाना नहीं दिया जाएगा और सोनम वांगचुक भी नहीं चाहते। इससे होता दिखा इनको अपना प्रोटेस्ट लूज। 20 जुलाई को और भी लोग वहां पे, और पार्टी के लोग भी वहां पर आए, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अब इसमें दो चीजें बताई गई हैं। एक बताया गया है कि उनके ऊपर पुलिस ने वहां पर ट्रक खड़े किए हुए थे जिसमें पत्थर और ईंटें थी, जो सरासर अपने आप में गलत है। वीडियो की जांच की जा रही है कि किसने वहां पे लाके खड़ा किया था, और पुलिस इसका डिटेल में जवाब देगी। पूरी जांच चल रही है कौन लाया था वहां पे। दूसरी चीज, जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनके साइडों में ईंटें नहीं होती हैं, उनको तोड़ते हुए वीडियोस वायरल हो रही है। जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग घुसे हुए थे वो लोग। अब इसमें कौन कौन लोग थे? केजरीवाल का जो नेता है सौरभ भारद्वाज, उसने कहा कि हम चुन चुन के लोग लाए हैं जो इस प्रोटेस्ट में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसमें गुजरात से भी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे उनको भी दिखाया गया, और दिल्ली से भी चुन चुन के। आपको पता होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे गुंडे थे जब दिल्ली में सरकार थी, तो सबको यहां पर लाया गया है। क्या उन्हीं में से कोई लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? इसके ऊपर भी पुलिस जांच कर रही है। अब केजरीवाल क्या कर रहा है, मैं आपको लाइव एक डेमो दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना जरा। केजरीवाल ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और उसने कहा कि भाई इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, और जो भी प्रोटेस्ट से अफेक्टेड है, इंजर्ड लोग हैं, और हम उनकी सहायता करेंगे। मैंने 3 बार ये फोन मिला चुका हूं। कॉल हिस्ट्री दिखा देता हूं आप लोगों को। कॉल हिस्ट्री, ये ऐसा भी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन टाइम है इसलिए आपको दिख रहा होगा 9 बजे। 2 बार मैंने किया, फिर 10:54 पे किए, यानी कि 2 घंटे के अंतराल में कर चुका हूं। और अब इस टाइम पे 11:36 हो चुके हैं मेरे यहाँ पे रात के। तो मैं अलग अलग टाइम पे, अब मैं लाइव कॉल करके दिखाऊंगा इस नंबर पे आपको, जो केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर के तौर पे दिया है। सुनिए जरा क्या आता है इसमें। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is switched off. Please try later. अब आप ये सोचिए
हेल्पलाइन नंबर देके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस नंबर को केजरीवाल ने खुद पोस्ट किया था। ये जैसे ही नंबर पोस्ट किया था तभी से ये नंबर बंद आ रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने ऐसा किया क्यों? केजरीवाल ने पहले बयान दिया कि मेरे दोनों बच्चे हैं ना, प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे उस दिन। भाई केजरीवाल के दोनों बच्चे विदेश में, संजय सिंह का उसके भी बच्चे विदेश में, आपका मनीष सिसोदिया जो सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर उसका लड़का विदेश में। सिंस लोगों के सारे बच्चे विदेश में, और केजरीवाल कहता है मेरा लड़का, मेरे बच्चे तो दोनों है वो प्रोटेस्ट में थे। भाई फोटो दिखा दे, मैं जो कहेगा मैं वो कर दूंगा, फोटो दिखा दे। केजरीवाल इतना खतरनाक होता जा रहा है भारत के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। सीधे सीधे मोदी को धमकी दे रहा है। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या ये सच में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को। वीडियो को अपनी बहनों को मोदी के पास सुनाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। मोदी के गुंडे क्यों हैं? भाई ये मोदी के बारे में कही जा रही है ये बात, और ये पुलिस वालों को कह रही है। वहां पे महिला खड़ी होकर ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट वाले दिखा रहे हैं, ये आंटी इसके भाई मेरे से बड़े बच्चे होंगे, ये आके कह रही हैं पुलिस वालों को कि अपने साथ सुलाते, मोदी के साथ सुलाते तुम अपनी बीवी को, इसलिए तुम्हारे बच्चे ये एग्जाम से पास होते हैं। आप सोचिए ये प्रोटेस्ट रह जाता है क्या कहीं पे? कोई माँ की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है मोदी जी को, वहां पे आके कई लोग आ रहे हैं मुसलमान देखे गए, वो आके कह रहे हैं कि हम संसद उखाड़ देंगे। एक कह रहा है कि मैं जाट हूं और मैं यहाँ पे 3 लाख आदमी खड़े कर दूंगा। शकल साले की 2 पैसे की नहीं है, कह रहा है कि मैं 2 लाख आदमी खड़े कर दूंगा। एक सामने आगे कहता हरियाणा का जाट हूं मैं, बालक हूं बालक, और देख मोदी तेरे सपनों में भी ये चेहरा आएगा। अरे भाई तेरा चेहरा दुनिया कोई पसंद नहीं करती, कौन कोई देखेगा तेरा चेहरा? लोगों को यूज किया जा रहा है, कास्ट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। मैं जाट होने के नाते कहता हूं मैं पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं, और जितने भी जाट है मेरे संपर्क में, जितने भी जाट है भाई, जितनी कम्युनिटी है, सब के सब मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। केजरीवाल यहाँ पे सबसे खतरनाक खेल खेल रहा है। इसी ने सीजेपी पार्टी को बनाया था। भाई इसकी मांगे क्या, देखो ये जेपी नड्डा ने मिलने के लिए बुलाया 20 तारीख को, जब इनका प्रोटेस्ट बढ़ रहा था पहली बार, क्योंकि इन लोगों की तरफ से आया कि भाई बात करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो जेपी नड्डा ने बुलाया, बात की। उसमें भी क्या कहता है वो दीपके, कह रहा है कि हमारे 2 लोगों को, रांका को और भाई जो सौरभ दास, उन लोगों को बुलाया गया, उनको 5 घंटे तक बिठाए रखा गया, उनका फोन भी नहीं दिया गया। फोटो में देख लो आप, फोन उनके हाथ में थे जब जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं। क्यों? केजरीवाल का चेला है ना भाई, झूठ तो रग रग में, नसों में बसा, वो खून नहीं है इन लोगों के, झूठ है दौड़ रहा है इनके नसों में। नड्डा जी ने बुलाया, वहां पे इन्होंने 3 मांग रखी। पहले में सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से रिहा करके वापस प्रोटेस्ट साइट पे लाया जाए। क्यों? क्योंकि पब्लिक और जो लोग आ रहे हैं थोड़े बहुत आए, कितने दिन तक रुकेंगे? 1-2 दिन तक रुकेंगे, निकल लेंगे सब, पता है। लेकिन सोनम वांगचुक आ जाएगा तो और लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। पहली मांग। दूसरी मांग ये लोग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तीसरी मांग कर रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए जो बच्चों ने आत्महत्या की उनके लिए। देखो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को इस्तीफा दिलवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका मेन टारगेट कौन है? पीएम मोदी। इन्होंने 20 जब सोनम वांगचुक को लेके गए थे हॉस्पिटल, तभी इन्होंने बोल दिया था धर्मेंद्र प्रधान ने, हमें पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। जो सेम बात राहुल गांधी कहता है, डीप स्टेट जो कहता है, जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था? मोदी को रिमूव करने के लिए मैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हूं, बोला था ना। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रही है भाई। पुलिस वालों को लगभग 120 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। एक पुलिस वाले को तो मॉब ने घेर लिया था, उसको पीट रहे थे, फिर पुलिस वालों ने आके लाठियां भांजी है वहां पे, तब कहीं जाके भागे। दिल्ली पुलिस अभी नरम रुख अपना रही है। जो ये लोग कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है, मैं कह रहा हूं ये बहुत नरम रुख है भाई। आपने देखा नहीं है, एक बार ऊपर से ऑर्डर मिल जाने दो। ये जो लोग खड़े हैं ना, मैं कह रहा हूं ये लोग दिख भी जाए ना सड़क पे तो बता देना आप, वो इतना नरम रुख अपना रहे हैं। तीसरी जो इन्होंने ये मांगे की है, अब दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, एक ये कह रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए। भाई इस हिसाब से तो कोई भी बंदा पास नहीं होगा। कुछ किसी के साथ हो गया, वो आत्महत्या कर ली अगर किसी ने, तो भाई 1-1 करोड़ रुपए उनको दो। एग्जाम्पल गलत सेट किया जा रहा है ना। हाँ ये मांग सही है कि जो भी व्यवस्था होती है, पेपर लीक होता है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। अगर ऐसा होता है, जिस बंदे के अंडर में है, जो जितने भी लोग, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, सबको जेल में डाला जाए। मैं खुद कहता हूं कम से कम 10 से 15 साल की सजा होनी चाहिए उन लोगों को। ये तो बात थोड़ी होती है कि 1 करोड़ रुपए दे दो और ये कर दो फलाना ढिकड़ा, ये सब कुछ नहीं है। मोदी को यहाँ पे रिमूव करने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है। मैं आपको सिर्फ एक चीज पूछूंगा, इस प्रोटेस्ट के बाद ये जो चीजें हो रही हैं, क्या आप मोदी जी के साथ खड़े हैं नहीं खड़े? मैं स्ट्रांगली खड़ा हुआ हूं। ये प्रोटेस्ट बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। और इसको रोकने के लिए पुलिस भी अपने अच्छे तरीके से फिर कार्रवाई भी करेगी। बस आप इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ये जो डीप स्टेट का ये जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है मोदी के इधर उधर, क्यों रच रहा है? अच्छा एक बात सोचिए आप, डीप स्टेट क्यों कर रहा है?
इसलिए इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की उन्नति हो रही है। अमेरिका कभी नहीं चाहता भारत की उन्नति हो। साइंटिस्ट क्यों मरवाए थे भारत के? इसलिए ना कि भारत उन्नति ना करे। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्ज बनता है इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें, और चैनल पे जाएंगे आपको और भी वीडियो दिखेंगी। भारत को अगर आप प्यार करते हैं तो वो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।